पार्ट में आपने देखा कि बच्ची की माँ अपनी बेटी के लिए दूसरी मंजिल से कूद जाती है, जिसके बाद उसके सिर पर गहरी चोट लगती है, लेकिन वो किसी तरह जिंदा बच जाती है। तभी बेटी दादी के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाते हुए कहती है, मुझे स्कूल में पढ़ने दो, मैं बड़ी होकर अपनी माँ को अच्छा जीवन दूंगी। दादी का दिल पिघल जाता है और वो उन्हें स्कूल से नहीं निकालती, लेकिन माँ की हालत बिगड़ जाती है। लड़की अपनी माँ को डॉक्टर के पास ले जाती है, जहाँ जांच के बाद पता चलता है कि उसके सिर में पुरानी चोट थी, जो अब और गंभीर हो चुकी है। यह सर्जरी केवल एक नामी डॉक्टर ही कर सकता है, जो असल में उसका असली पिता है। लड़की डॉक्टर के आगे गिड़गिड़ाती है, प्लीज मुझे उस डॉक्टर से मिलाइए, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि वो डॉक्टर असल में उसका असली पिता है। लड़की अस्पताल पहुँचती है और उस डॉक्टर से प्रार्थना करती है, अंकल मेरी माँ को बचा लीजिए। तभी डॉक्टर के बेटे की नजर उस ताबीज पर पड़ती है जो लड़की के पास था। वह वही ताबीज था जो उसकी माँ ने सालों पहले बनाया था। पर तभी सच्चाई सामने आती है। सीईओ को समझ आता है कि उसकी पत्नी मरी नहीं थी, वह वर्षों से गलतफहमी में जी रहा था। वह लड़की के साथ उसके घर पहुंचता है, लेकिन वहाँ का हाल देखकर हैरान रह जाता है। वे लोग कचरे के ढेर के पास रहते थे। लड़की कहती है, मेरी माँ ने अकेले मुझे पाला है, वो बहुत महान है। लड़की जैसे ही आंगन में दाखिल होती है तो देखती है उसकी माँ खून से लथपथ जमीन पर पड़ी है। वहीं सीईओ जब अपनी पत्नी को जिंदा देखता है तो हैरान रह जाता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि माँ अब इस दुनिया को छोड़ चुकी थी। सीईओ का बेटा भी माँ के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है, माँ मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। तभी अचानक माँ की पलकों में हरकत होती है और वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। आगे क्या होगा जानने के लिए पार्ट 3 कमेंट करें।